नमस्कार नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल दस्तक। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, क्या FTT जीरो पे जा रहा है, क्या FTX बर्बाद हो चुका है। आइए जानते हैं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अगर आपको वीडियो का इंट्रो अच्छा लगा तो लाइक मार दो। चलो शुरू करते हैं। सो बेसिकली SBF है कौन? SBF इज सैम बैंकमन-फ्रीड। ही इज द फाउंडर ऑफ FTX। इस बंदे ने FTX बनाया है, एल्मेडा रिसर्च बनाया है। ही इज ह्यूजली सक्सेसफुल विद आर्बिट्राज ट्रेडिंग। वो एक एक्सचेंज में खरीदता था, दूसरे एक्सचेंज में बेचता था। ये सब कारनामे करके वो बहुत बड़ा बन गया। वो इतना बड़ा बन गया कि उसने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं सोलाना में। ही इज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन एप्टॉस, जिसके ऊपर हम वीडियो बनाए थे। सुई ब्लॉकचेन, इस पे भी उसने इन्वेस्ट किया है। नॉट ओनली दिस, उसने डूबती हुई कंपनीज को भी बचाने की कोशिश की है। ही हैज bailed out BlockFi for 240 million and also bidded for Voyager and Celsius. गड़बड़ कब शुरू हुई? जब एल्मेडा रिसर्च के सीईओ ने रिजाइन किया। हिज नेम इज सैम ट्रैबेको। इसने सडनली रिजाइन कर दिया एंड उसके साथ साथ ही प्रेसिडेंट, FTX का प्रेसिडेंट ब्रेट, इसने भी रिजाइन कर दिया। तब ट्विटर को लगा कुछ तो गड़बड़ है। एंड सबको पता है कि SBF, जो कि सैम बैंकमन-फ्रीड है, ही हैज अ लॉट ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस आर इन 8 days. He are the largest donor so far in 2020 midterms. Sam Bankman-Fried with really $50 million. इसने $50 million उसने इन्वेस्ट किया। डेफिनेटली वो उन लोगों को खरीद रहा है। और सैम भैया यहीं पे नहीं रुके। सैम भैया चाहते हैं कि जो DeFi है, वो DeFi को रेगुलेट करना चाहते हैं यूएसए में। एंड दिस इज स्टूपिड एज फक, बिकॉज हाउ कैन यू रेगुलेट समथिंग विच इज नॉट मेंट टू बी रेगुलेटेड इन द फर्स्ट प्लेस? दैट्स वन ऑफ द रीजंस अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एंग्री विद हिम। बिटबॉय ने एक वीडियो बनाया जहां पे वो पागल से चिल्ला रहा है। और CZ Binance ने भी जो कल ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि आई डू नॉट वांट टू सपोर्ट पीपल हु आर लॉबिंग बिहाइंड द बैक। वो लॉबी कर रहा है। लॉबी करके वो क्या करना चाहता है? वो उसको रेगुलेट, DeFi को रेगुलेट करना चाहता है। एंड जब DeFi रेगुलेट होगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? FTX को होगा। प्रॉब्लम शुरू तब हुआ जब एल्मेडा रिसर्च के बैलेंस शीट पेपर्स लीक हो गए कॉइनडेस्क के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि इनके पास 14.6 बिलियन ऑफ एसेट्स है विद 8 बिलियन ऑफ लायबिलिटीज। एंड मैक्सिमम जो उनका पैसा है वो FTT में है, जो उनका खुद का टोकन है। और जैसे ही ये न्यूज आया, CZ Binance ने कहा कि मैं अपने टोकन्स बेच रहा हूं। सो CZ Binance हैज मोर देन $584 million ऑफ FTT टोकन्स। क्यों? बिकॉज FTX वाज अ इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट अंडर Binance Labs। सो Binance Labs के पास बहुत सारे FTT टोकन्स है जो उन्होंने बेचे नहीं, बट वो अभी बेच रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है कि मैं और सपोर्ट नहीं करना चाहता उन लोगों को जो हमारे पीठ पीछे जाके लॉबी करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं CZ Binance ने कहा कि एज पार्ट ऑफ Binance exit from FTX इक्विटी लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर ही एग्जिट कर दिया था, Binance received roughly $2.1 billion worth of assets, जिसमें आधा BUSD है एंड आधा FTT है। Due to recent revelations that have come to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books। और उन्होंने कहा है कि इसको करने में काफी महीने लग जाएंगे। तभी क्या हुआ कि जो करंट CEO है एल्मेडा रिसर्च की, उन्होंने कहा कि आप मार्केट में बेचने से अच्छा है आप हमें बेच दो एट $22 प्राइस। इससे क्या हो गया कि लोगों को पता चल गया कि FTX पूरी कोशिश कर रहा है कि प्राइस को $22 के ऊपर रखे, नहीं तो मार्जिन कॉल शुरू हो जाएंगे एंड लिक्विडेशन शुरू हो जाएंगे। और उतना पैसा इनके पास है नहीं। क्लियरली इन्होंने ये ट्विटर पे बोल के सबको बता दिया कि बॉस हम $22 मार्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। FTT इज नॉट द ओनली टोकन जिसको डाउन साइड मिल सकता है, क्योंकि एल्मेडा रिसर्च $22 मार्क को बचाने के लिए ये सारे जो एसेट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सबको बेच सकता है, बिकॉज इन सब में वो लोग इन्वेस्टेड है। सो इफ यू ऑल्सो हैव दीज टोकन्स, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। डूनो 9 ने बहुत अच्छे से समराइज किया है ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सो बेसिकली FTX prints FTT out of thin air. FTX lends FTT to Alameda Research, जो उनकी सिस्टर कंपनी है। Now Alameda Research borrows USD against FTT. Alameda Research now sends this USD to FTX and repeat. So इसमें क्या हो रहा है? You need not sell your FTT. So FTT की प्राइस इंक्रीज हो रही है बिकॉज ये लोग पूरा ये वैगन बना के रखे। क्रिएट अ टोकन, पंप अ टोकन, मार्क गेन्स टू योर बैलेंस शीट, शो गेन्स टू इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स खुश हो गए तो चलो रेस कैपिटल और प्रोबब्ली लोन ले लो उस कैपिटल पे। सो दिस इज हाउ दीज गाइज आर ऑपरेटिंग, विच इज वेरी वेरी स्केरी। जो FTX के यूजर्स है, दे हैव डेफिनेटली गॉन मैड। वो लोग सब पैसा निकाल रहे हैं FTX के अकाउंट से। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट इफ यू हैव योर टोकन्स ऑन FTX, निकाल दो, यू पुट इट ऑन अ लेजर या आपके एक हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट में डाल दो, बिकॉज इट्स नॉट सेफ। पीपल आर लिटरली रिमूविंग मिलियंस ऑफ मनी फ्रॉम
देयर एक्सचेंजेस। आप देख सकते हैं FTX में लास्ट 7 डेज में $451 मिलियन का स्टेबल कॉइन विड्रॉ हो चुका है, और KuCoin भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। KuCoin में भी $304 मिलियन की विड्रॉल्स हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, कितना फट फैला हुआ है। नॉट टू फॉरगेट कि FTX में बैंक रन हो सकता है। बैंक रन बेसिकली एक सिचुएशन होता है जहां पे सब लोग अपना पैसा विड्रॉ करने बैठ जाते हैं, एंड जो कंपनी है या जो एक्सचेंज है उनके पास पैसा ही नहीं है लोगों को देने के लिए। सो अब देख सकते हैं लास्ट 24 आवर्स में $450 मिलियन वर्थ क्रिप्टो विड्रॉ हुआ है, लास्ट 48 आवर्स में $687 मिलियन विड्रॉ हुआ है, एंड लास्ट 1 वीक में $925 मिलियन ऑफ पूरा क्रिप्टो विड्रॉ हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट स्टेबल्स। और ये एलाबामा बैंक जो है, बेसिकली एलाबामा बैंक इज एल्मेडा रिसर्च, इसमें भी आप देखेंगे $26 मिलियन, $47 मिलियन, $86 मिलियन। सो 86 मिलियन प्लस 925 मिलियन अगर आप एड अप करते हैं तो इट्स मोर देन अ बिलियन डॉलर्स निकल गया है सैम बैंकम-फ्रीड के अकाउंट से। इट्स अ ह्यूज थिंग। एल्मेडा रिसर्च की वॉलेट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा FTT टोकन है, दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन $22 मिलियन, एंड FTT के अलावा कुछ स्टेबल करेंसीज है, एंड SRM है, लीडो है, RNDR है, BitDAO है, USDC है। सो दीज आर दी क्रिप्टो करेंसीज दैट Alameda Research currently has, which might also face issues because इनको FTT को 22 के ऊपर रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FTT token transfer in last 30 days, this has increased significantly high. So people are definitely pressing the panic button and वो लोग निकल जा रहे हैं इस चीज से। आप भी प्लीज ध्यान रखना। If you are an investor in FTT, I am an investor in FTT, मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। First of all, let's look at the chart. So $22 का काफी बड़ा सपोर्ट है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं तो you will see that $22 का जो सपोर्ट है, that's very important. अगर वो ब्रेक होता है तो definitely we have a very big downside because यहाँ पे कुछ सपोर्ट है ही नहीं। That's also one of the reasons why कैरोलिन बोल रही थी कि हम $22 पे खरीद लेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ टोकन्स है। आई थिंक मेरा एवरेज प्राइस इज समवेयर अराउंड $27 का मेरे पास एवरेज प्राइस है। एंड अगर FTT सच्ची में इंसॉल्वेंट है, अगर वो बर्बाद होने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको बचाने के लिए, मैं उस पोजीशन को बचाने के लिए मैं हेज करूंगा। मैं 1x लेवरेज लूंगा एंड उसको शॉर्ट करके रखूंगा। अगर नीचे जाता है मार्केट तो हमारे शॉर्ट पे हमको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे नहीं जाता है, ऊपर चले जाता है थोड़े महीनों बाद या थोड़े दिनों बाद, देन डेफिनेटली मेरा जो स्पॉट एंट्री है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। बिकॉज FTT पे मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था एंड बहुत अच्छा एवरेज प्राइस है मेरे पास, दैट इज $27 का, विच इज नॉट बैड। सो मेरे को ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है उस पोजीशन पे, इसलिए मैं अभी 1x लेके शॉर्ट ले रहा हूँ। बिकॉज आई थिंक सैम बैंकम-फ्रीड इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, बट डेफिनेटली आई डू नॉट हैव एनी मनी ऑन द एक्सचेंज, दैट इज FTX एक्सचेंज पे मेरे पास कुछ नहीं है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई ट्रेड ऑन DYDX को चेकआउट करो, पिन कमेंट में लिंक है। एंड दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो। डेफिनेटली आई यूज बाइनेंस, KuCoin। मैं ट्रेड करता हूँ लेकिन मैं उस पर ज्यादा पैसा नहीं रखता हूँ। मैं ज्यादा पैसा अपने मेटामास्क में, अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखता हूँ, ताकि कल को कुछ भी हो जाए तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन फंड्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर बीइंग very careful about the situation right now. If FTX and Alameda Research go bankrupt, then definitely Bitcoin is gonna cross 18,000 for sure, because उनके पास काफ़ी पैसा है, which if they start liquidating it, we are gonna go down, है ना? So that's pretty much it from my side. This is Vivan. I hope you like this video. Please subscribe and let me know what is the next video that you want to watch. I'll see you in the next video. Bye.